हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी आज का वीडियो है, आज ही जाने वाला है। तो सुबह का ये टाइम है और इस वक्त वरुण स्कूल जा चुका है। उसके बाद मैं अपने कामों में लगी हूँ। छोटे मोटे काम करके सबसे पहले मैं जो नहाऊंगी और फिर जो मैं जाऊंगी मंदिर में पूजा करने के लिए, या फिर जो है आके पूजा करूँगी, जैसा भी मेरा रहेगा। क्योंकि मैं पहले कई बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पहले मंदिर चली जाती हूँ पूजा करने के लिए, घर आके बाद में करती हूँ। क्योंकि घर सुबह हिमांग के पापा करके चले जाते हैं पूजा, तो मैं आने के बाद कर लेती हूँ। और सावन के महीने में मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं डेली मंदिर में जाऊँ। क्योंकि पिछली बार मैं एक दिन भी मंदिर नहीं जा पाई थी, तो उसका मुझे इतना दुख हुआ था, सच बताऊँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी कि मतलब ऐसा हो गया था। क्योंकि उस टाइम मेरा ऑपरेशन हो रखा था और इधर उधर घूमना फिरना, वो सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बिल्कुल भी मेरा मना था, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो इस बार मैं मेरा ये है कि मैं एक दिन भी ना छोड़ूं, मैं डेली मंदिर जाऊं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि अगर मैं सुबह उठ के जल्दी नहा लेती हूं तो मैं पहले मंदिर जाती हूँ, झाड़ू पोछाने के बाद करती हूँ। अगर मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ तो मैं बाद में नहा के बाद में मंदिर में जाती हूँ। तो कुछ आजकल कुछ इस तरह का रूटीन मेरा रहता है। तो वरुण को जब मैं छोड़कर आई थी, आते ही हिमांग के जाने में 1 घंटा जो है वो 1 घंटा 10 मिनट का तक का जो है, नहीं 1 घंटा 40 मिनट तक का समय रहता है। क्योंकि वरुण 7 बजे जाता है तो हिमांग 8:40 पर जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये छोटे मोटे काम मैं निपटा लूँ। एक बिस्तर जो अंदर हम रूम में डेली लगाते हैं उसको मैंने उठा दिया है और झाड़ू लगा दिया है। अभी बैठ के कल जो कपड़े धोए थे ना, बैठ के पहले तो सबसे पहले एक मग्गा भर के मैंने पिया है पानी। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतने गंदे वाली गर्मी है। अगर ऐसा लगता है अगर टाइम से पानी नहीं मिला ना तो हमारा कहीं जी यही ना निकल जाए। तो इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी है भाई। मतलब बच्चे स्कूल में जैसे सुबह इतनी जल्दी उठ के जाते हैं, इतनी भीड़ भड़ाका होता है, वापस आते इतनी दोपहर में, इतना हैवी बैग होता है। तो सोच के ये होता है कि पता नहीं बच्चे कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन एक टाइम पे हमने भी सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, पर इस तरह की गर्मी कभी भी देखने को नहीं मिली है। तो अपने टाइम का जो है, ये कुछ मेरी ऐसी आदतें हैं जिसमें मैंने चेंज करा है। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ आदतें मैंने बदली है जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो कुछ आदतें जो मेरी सही नहीं थी वो मैंने छोड़ी हैं। क्योंकि शुरू में क्या होता है, आदतें सही नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि हम जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो हमें चीज़ें मैनेज करना नहीं आता। धीरे धीरे चीज़ें हम सीखते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप जो इतना काम करते हो क्या आप थकते नहीं हो? मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ, ऐसी बात नहीं मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने थकान का समाधान अपने साथ लेके चलती हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये है अगारो का एटम बॉडी मसाजर, जिसका जब भी मैं थक जाती हूँ, इसके अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं। जब भी मैं थक जाती हूँ ना, सबसे ज़्यादा गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। और आजकल तो आपको पता है बिज़नेस को लेकर मैं नया काम जो शुरू करा उसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं इस बॉडी मसाजर से जो है मसाज कर लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ये अगारो का है, मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था ये करीबन 1.5 साल पहले। तो एकदम से मुझे याद आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये वाली क्लिप सबसे पहले शेयर कर दी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मस्ट बाय प्रोडक्ट्स है, अमेज़ोन से मैंने ख़रीदा है, ज़रूर खरीदिएगा। तो मेरी थकावट को दूर करने का रास्ता मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बात चल रही थी चीज़ें मैनेज करने की। जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्या सारी चीज़ें ऐसी होती है, नया परिवार, नया माहौल, एक माहौल में ढलते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। और बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो एक अलग सा ही माहौल घर में, परिवार में, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रिएट हो जाता है। ना दिन का पता होता, ना रात का, ना सोने का पता होता, ना खाने का, क्योंकि चीज़ें मैं हैंडल होती ही नहीं है। और ख़ासकर जब उस टाइम पे जब घर में कोई आप लोगों को बताने वाला बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है कि चीज़ें ऐसे मैनेज करो, ऐसे करो, तो जब इंसान खुद से सीखता है ना तो और भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स जो है और भी ज़्यादा आते हैं। देखो कोई बताता है उससे चीज़ सीखने को मिलती है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। और जब इंसान अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खा खा के चीज़ें सीखता है या फिर मेहनत कर कर के चीज़ें अलग से सीखता है तो उसका एक्सपीरियंस ज़िंदगी में अलग रहता है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अनुभव करी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं मैंने अब ठोकरें खा खा के। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। तो
कुछ चीज़ें मैंने मतलब चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, कुछ मैंने फिर अपने आप में देखा कि मुझे मेरी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे छोड़ देनी चाहिए और कौन सी ऐसी आदतें मुझे अपना लेनी चाहिए, और मतलब किस तरह की आदतें ऐसी होनी चाहिए जो कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मतलब काम मैं कर पाऊँ, मेहनत कम लगे, काम ज़्यादा हो जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने फिर धीरे धीरे सीखी हैं। और ख़ासकर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ ना, तो यूट्यूब पर आने के बाद मेरे अंदर धीरे धीरे बहुत बदलाव आप लोगों ने मेरे को देखे होंगे। बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा होगा। 2 साल पहले की अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं एकदम दुबली पतली सी लड़की हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल अचानक जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसकी वजह से मेरा एकदम वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई, मोटी हो गई, और अभी जो है धीरे धीरे करके मेरा वज़न कम हो रहा है। अर्क ज़ीरा को लेकर वज़न से याद आया, अर्क ज़ीरा को लेकर कमेंट आया था कि कितने दिनों बाद आपके अंदर रिजल्ट महसूस हुआ था। तो जी रिजल्ट तो आपको हफ्ते 10 दिन में महसूस होने लग जाएगा, और सिर्फ वेट लॉस में नहीं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों में भी अनुभव होगा। आपको अगर गैस की समस्या रहती है तो उसमें भी अनुभव होगा, और चुटपुट सी चीज़ें आपकी बॉडी में अपने आप फील होनी आपको शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अर्क ज़ीरा की ऑनलाइन कोई भी जो बॉटल अवेलेबल नहीं है। जो आपको ऑनलाइन बॉटल दिख रही है वो वाली बॉटल नहीं है जो मैंने ली। मुझे उस बॉटल की कोई गारंटी नहीं है। मैंने जो लोकल मार्केट से, मैंने तो दिल्ली से मंगवाई थी वैसे, लेकिन यहाँ पे लोकल मार्केट में भी मिल जाती है। मैंने आप लोगों को वाइट कलर की दिखाई थी वो वाली अर्क ज़ीरा की बॉटल, तो वही वाली खरीदे। दूसरे वाली का मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, दूसरी कंपनी की या दूसरी किसी और चीज़ की क्या असर करेगी या नहीं करेगी। मैं जो इस्तेमाल करी हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर सकती हूँ। तो फिलहाल ये चीज़ें करने के बाद मैंने हिमांग को भी कर दिया है रेडी, और जो प्रेस वाले कपड़े थे वो मैंने यहीं पर छोड़ दिए हैं कि मैं बाद में इनको, एक सिर्फ हिमांग की ड्रेस को मैंने प्रेस किया और बाद में इन चीज़ों को मैं जब भी मुझे दिन में टाइम लगेगा तो मैं उस टाइम प्रेस कर दूँगी। तो फिलहाल जो है, और हिमांग ये देखो सावन शुरू हो गया है और बारिश का मौसम है, घेवर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और हिमांग को तो घेवर मीठा यानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हिमांग यहाँ पे बैठ के खा रहा है घेवर, तब तक मैंने उसका लंच रेडी कर दिया है। और आज सावन का दूसरा सोमवार है तो मंदिर तो जाना बनता ही बनता है, तो ज़रूर जाऊंगी मंदिर। वैसे तो मैं डेली ही जा रही हूँ, डेली अपना काम वाम ख़त्म करके डेली जाती हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने किचन की क्लीनिंग जो है करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये बर्तन वगैरह क्लीन करें, उसके बाद गैस स्टोव सारी चीज़ें वो भी मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पे ये मैंने कुछ मतलब जो है बाहर डॉगी वगैरह घूम रहे होते हैं ना, उनके लिए मैंने रोटियाँ इकट्ठी करके रखी हैं। आज ये कल रात को किसी ने, मतलब मैं क्या करती हूँ 2-3 रोटी तो हमेशा मोटी मोटी एक्स्ट्रा बनाती ही हूँ, और रात की जो 1-2 पद हमारी बनाई हुई रोटी वैसी बच जाती है तो वो भी एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ। और सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है तो वो अलग से ना कट्टा रखते हैं अपने पास, जिसमें किसी ने ब्रेड डाले हैं, किसी ने रोटियाँ रखी हैं। तो इस तरह जो है उस कट्टे में मतलब वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो गौशाला में या कहीं मतलब जानवरों में डाल देते हैं ताकि वो लोग खा लें। तो फिलहाल जो है ये देखिए गैस भी मेरी अच्छे से चमक गई है, और गैस पे जो मैं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिए भी कमेंट आता है, दीदी ये कौन सा कपड़ा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। डस्टिंग में भी मैं इसी तरह का कपड़ा यूज़ करती हूँ। ये ना मैंने ख़रीदा है लोकल मार्केट से ही, और ये आई थिंक 150 रुपये के 2 क्लॉथ्स आए थे। तो फिलहाल मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और ये वाला सूट पीछे कुछ टाइम पहले मैंने सिलवाया था वही मैंने पहना है। और सूट तो भाई मेरे को, मैं सच बताऊँ मुझे इतने पसंद है ना, मैं दिन में कितने मेरे से चेंज करवा लो, कितने मेरे से नए नए पे सूट पहनवा लो, चाहे डेली मेरे को नया सूट दे दो पहनने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी जैसे मैंने आपको बताया था पहले एक आधी बार ऐसा करती हूँ कि मैं पहले मंदिर चली जाती हूँ, वापस आके मैं घर में पूजा करती हूँ। और बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं घर पे कर लेती हूँ अगर टाइम से काम खत्म हो गया है, और फिर उसके बाद मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो घर पे मेरी पूजा पाठ हो गई है, करीबन सुबह के 9:30 बज गए हैं। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, अब निकलूँगी मंदिर के लिए। और ये बाल्टी में चीज़ें मैं लेकर जाती हूँ, इसके अंदर एक छोटी सी डोली मैंने रख ली है जिसमें मैंने काले तिल, शहद, हल्की सी हल्दी, चावल, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके मैं लेके जा रही हूँ। क्योंकि ना मैंने मंदिर में देखा है बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी डिब्बियाँ लेकर आती हैं और अपना जो है फिर उसमें लेकर आती है ना, तो उसमें जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, शिव जी पे चढ़ाते हैं। तो मेरे पास अलग अलग छोटी छोटी डिब्बियाँ तो थी नहीं, और बाल्टी में मैं सामान लेके जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बाल्टी जो होती है ना उसमें एक छोटी सी डोली मैं स्टील की लेके जाती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि उस डॉली के अंदर थोड़ा सा दूध डालती हूँ, फिर उसी के अंदर दूध के अंदर ही सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। और फिर मैं जो है मंदिर में बाहर जो है पाइप लगा हुआ वहाँ से सब लोग पानी भरते हैं, तो मैं वहीं से पानी भर लेती हूँ।
घर से मैं दूध में सारी चीज़ें मिलाकर लेके जाती हूँ। तो जी फ़िलहाल जो है अभी शाम का टाइम हो गया और शाम के खाने में बन रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और दिन में बहुत ज़्यादा, आजकल आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। तो आज तो फिर भी, और परसों के मुकाबले और कल के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा मतलब वो था कि हाँ, डे थोड़ा सा आज होता ना 5-6 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद चीज़ें मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो 4-5 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा आज रिलैक्स महसूस हो रहा है कि मैं व्लॉग के साथ, अपने घर की चीज़ों के साथ, मैं अपने नए काम को, अपने नए बिज़नेस को भी जो अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो जी अच्छा, मुझे काम से याद आया कि अभी भी जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी फ्री जो है आपको डिलीवरी ना, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी या नहीं। तो जी कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं है, पेमेंट तो आपको अभी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। अभी जो है कुरियर वालों ने मुझे ऐसी कोई सुविधा दी नहीं है। और इंडिया के किसी भी हिस्से में आप जो है डिलीवरी करा सकते हो, चाहे वो राजस्थान का कोई हिस्सा है, यूपी का कोई हिस्सा है, एमपी का कोई हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का कोई हिस्सा है, बिहार का कोई हिस्सा है, बॉम्बे का कोई, मतलब ऑल ओवर इंडिया के किसी भी गांव में और किसी भी शहर में आप डिलीवरी करा सकते हो। फ्री शिपिंग के साथ आपको आपका सूट आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो जी, और फिर ये होता है जिस दिन आप देखो डिलीवरी देते हो ना, एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, जिस दिन आप ऑर्डर देते हो, अगर आपका ऑर्डर मुझे शाम 5 बजे तक मिलता है तो आपका ऑर्डर उसी दिन शाम तक निकल जाएगा। अगर आपका ऑर्डर मुझे रात को मिलता है तो अगले दिन जो आपका ऑर्डर निकलता है, अगले दिन सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक, 11-10 बजे तक, जब भी डिलीवरी बॉय को टाइम होता है वो आके लेके चला जाता है। और आपको जो है 4 से 5 दिन में आपका सूट, वैसे तो कोशिश रहती है 3 दिन तक पहुँच जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने सर्विस जो है दूसरी कंपनी के लिए तो जल्दी प्रोवाइड कर सके। अभी व्लॉग का एंड करूँगी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।